हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है PRIQ स्टडी के अंदर। नए जिलों के आधार पर राजस्थान इतिहास हस्तलिखित नोट्स की सीरीज के अंदर आज बात करने जा रहे हैं राजस्थान में जनजाति आंदोलन के बारे में। आपके लिए सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है ये। तो बात करते हैं राजस्थान में जनजाति आंदोलन। राजस्थान में कौन कौन से प्रमुख जनजाति आंदोलन थे? भगत आंदोलन, एकी आंदोलन, मीणा आंदोलन, लसाड़िया आंदोलन, ये प्रमुख थे। इनके अलावा और भी अन्य आंदोलन थे, उनके बारे में भी बात करने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं भगत आंदोलन। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। भगत आंदोलन का क्षेत्र पूछा जाए तो वागड़ क्षेत्र है। वागड़ क्षेत्र है जो डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा क्षेत्र को कहते हैं। डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है, जबकि बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर के नाम से जाना जाता है। भगत आंदोलन क्यों हुआ था? इसका कारण था कि बिलों में सामाजिक व आर्थिक शोषण हो रहा था। इसके नेतृत्वकर्ता की बात करें तो गोविंद गिरी इसके नेतृत्वकर्ता थे। ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। गोविंद गिरी की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? गोविंद गिरी का जन्म हुआ था 1858 के अंदर बांसिया गांव डूंगरपुर के अंदर। ये कौन से परिवार से संबंधित? बंजारा परिवार से। ये भी एक बार पूछा गया है। इनका उपनाम भीलों के गुरु के नाम से जाना जाता है। गोविंद गिरी के खुद के गुरु का नाम राजगिरी था। ये प्रेरित किससे हुए थे? ये दयानंद सरस्वती जी से प्रेरित हुए थे। इनके सहयोगी का नाम था सूरजी भगत। भगत आंदोलन की बात करें तो संप सभा का गठन हुआ था। एक भगत पंथ चलाया गया था गोविंद गिरी के द्वारा। अर्थ है संप सभा का भाईचारा। कब हुआ था संप सभा का गठन? कब हुआ था? तो 1883 को संप सभा का गठन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो सिरोही के अंदर हुआ था। इसके संस्थापक की बात करें तो गोविंद गिरी इसके संप सभा के संस्थापक थे। प्रथम अधिवेशन की बात करें तो इनका प्रथम अधिवेशन 1903 के अंदर हुआ था, मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा के अंदर। अब बात करते हैं भगत पंथ चलाया गया था 1911 में। इन्हीं गोविंद गिरी के द्वारा चलाया गया था। उद्देश्य था लोगों के अंदर जागृति, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जागृति फैलाना प्रमुख उद्देश्य था इनका। बात करें मानगढ़ पहाड़ी का हत्याकांड हुआ था। मानगढ़ पहाड़ी कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है। ये भीलों की सभा हो रही थी यहाँ पर। कब हो रही थी? महत्वपूर्ण पूछा जाता है। 17 नवंबर 1913 को यहाँ पर गोलियां चलाई गई थी मेवाड़ भील कोर के द्वारा, जिसमें 1500 भील शहीद हो गए थे। गोविंद गिरी को आजीवन कारावास दिया गया था इसमें, लेकिन 7 वर्ष बाद में इसको रिहा कर दिया गया था। अंतिम समय ये कहाँ बिताया था? कंबोई गुजरात के अंदर बिताया था। गोविंद गिरी का इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है राजस्थान का मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड को। फिर आता है एकी आंदोलन। एकी आंदोलन एकी क्षेत्र कहाँ पर चलाया गया था? ये क्षेत्र पूछ ले तो भोमट क्षेत्र। भोमट के अंदर सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर के अंदर ये एकी आंदोलन चलाया गया था। बिलों में एकता स्थापित करने के लिए एकी आंदोलन चलाया गया था। इसके प्रवर्तक या संगठनकर्ता या नेतृत्वकर्ता की बात करें तो मोतीलाल तेजावत था एकी आंदोलन का। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। मोतीलाल तेजावत के बारे में बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ था 1886 को कोलियारी गांव उदयपुर के अंदर। ओसवाल परिवार से संबंधित है ये। जाडोल ठिकाने के रहने वाले थे ये कामदार। उपनाम इनका पूछे तो आदिवासियों का मसीहा या बाबूजी के नाम से इन्हें कहा जाता है। यह भी महत्वपूर्ण रहेगा। एक ही आंदोलन के अंदर नारा दिया था ना हाकिम ना हुक्म। ना हाकिम ना हुक्म का संबंध किस आंदोलन से है? तो एक ही आंदोलन से संबंधित है, यह पूछा जाएगा। 1921 में इसकी शुरुआत हुई थी। एक ही आंदोलन की जाडोल से हुई थी। यह भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। मांग पत्र इसके अंदर मेवाड़ की पुकार नाम से संबंधित है। 21 सूत्री मांग पत्र था। तैयार किया गया था किसने? मांग पत्र मोतीलाल तेजावत ने मांग पत्र तैयार किया गया था। इसी एक ही आंदोलन से जुड़ा हुआ एक हत्याकांड है जो नीमड़ा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, जो राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। नीमड़ा हत्याकांड कब हुआ था? 7 मार्च 1922 को। अधिकतर प्रश्न मिलाप में या इनका क्रम में या एक दूसरे से कब हुआ था, कौन सा पहले हुआ था, कौन सी बाद में हुआ था, ये हत्याकांड बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं आंदोलनों के बारे में भी और जनजातीय आंदोलनों में। ये महत्वपूर्ण रखना है आपको। इसके तारीख और कोई सी भी तारीख ज़्यादा नहीं याद रखना है, लेकिन ये तारीख बहुत ध्यान
रखना है सभी की। निमड़ा हत्याकांड, 21 आंदोलन के अंदर जो हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहते हैं राजस्थान का, इसे दूसरा हत्याकांड कहा जाता है। ये सभी महत्वपूर्ण रहेगा हत्याकांड। निमड़ा हत्याकांड में सभा का आयोजन मेवाड़ भील कोर के द्वारा गोलियां चलाई गई थी। शहीद हुए थे यहाँ पर 1200 भील। मोतीलाल तेजावत ईडर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण गांधी जी की सलाह पर कर दिया था। महिंद्राजा सभा के द्वारा रिहा कर दिया गया था। क्या है महिंद्राजा सभा? तो मेवाड़ की न्यायिक संस्था मानी जाती है। ये स्थापना हुई थी 1880 को अंदर। यह भी महत्वपूर्ण है। इसके संस्थापक पूछे तो सज्जन सिंह थे, महाराणा सज्जन सिंह थे। महिंद्राजा सभा की 1880 में मेवाड़ की न्यायिक संस्था से संबंधित है महिंद्राजा सभा। फिर आता है मीणा आंदोलन। मीणा आंदोलन प्रारंभ में ढूंढाड़ राज्य के शासक थे। दो प्रकार के थे, जमींदार मीणा, एक चौकीदार मीणा। जमींदार मीणा कृषि कार्य करते थे, चौकीदार मीणा सुरक्षा का कार्य करते थे। क्षेत्र की बात करें तो इनका शेखावती, जयपुर एवं शेखावटी क्षेत्र था इनका। कारण क्या था कि मीणा जाति को आपराधिक जनजाति घोषित कर दिया गया था 1924 क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट के अंदर। महत्वपूर्ण पूछा जाता है ये क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट कब घोषित हुआ था? 1924 को। किससे संबंधित है? मीणा जनजाति से संबंधित है। जयराम पेशा कानून कब हुआ था? 1930 को हुआ था। 12 वर्ष से अधिक जो भील पुरुष व महिलाओं को प्रतिदिन थाने में हाजिर देना था। भील पुरुष नहीं, यहाँ पर मीणा पुरुष थे। मीणा पुरुषों को यहाँ पर हाजिरी देना था। मीणा पुरुषों को हाजिरी देना था। मीणा आंदोलन की बात करें तो 1933 के अंदर मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना हुई थी। वेरी मोस्ट है। 1944 में नीम का थाना सम्मेलन होता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं जैन मुनि मगन सागर। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, मीणा आंदोलन की अध्यक्षता नीम के थाना सम्मेलन में कौन करते हैं? तो जैन मुनि मगन सागर करते हैं। मीणा सुधार समिति का गठन वंशीधर शर्मा के द्वारा किया जाता है। 1946 के अंदर बाघावा सम्मेलन होता है सीकर के अंदर। बाघावा सम्मेलन के अंदर मुक्ति दिवस मनाया जाता है कब? 28 अक्टूबर 1946 को। 1952 के अंदर जयराम पेशा कानून को समाप्त कर दिया जाता है। फिर आता है लसाड़िया आंदोलन, जिसके प्रवर्तक संत मावजी थे। जन्म स्थली संत मावजी की साबला गांव डूंगरपुर के अंदर है। कारण क्या था कि भीलों में अधिक आध्यात्मिकता का संचार करना ही था। भील विद्रोह क्षेत्र भोमर क्षेत्र। समय 1818 में। दो कारण थे, बोलाई कर जो सुरक्षा कर माना जाता था, एक रखवाली कर जो चौकीदारी कर था उसमें था। राजस्थान का प्रथम भील विद्रोह होता है। भील विद्रोह 1818 को। 12 पाल का विद्रोह होता है 1881-82 के अंदर। खेमराज भंडारी के द्वारा। महाराणा सज्जन सिंह उस समय थे। तो दोस्तों ये हो गए पूरे जनजातीय आंदोलन। आपको देखिए बहुत ही कम समय के अंदर इतना सारा मैटर मिल रहा है। तो आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। बहुत ही शानदार रहेगा दोस्तों आपके लिए रिवीजन के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद।